नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट में फर्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में। और इस वीडियो में सबसे पहला ऐप बनाने जा रहे हैं जो कि होगा हेलो वर्ल्ड ऐप। तो कोई भी अगर हम टेक्नोलॉजी सीखने जाते हैं तो सबसे पहला जो प्रोग्राम हम राइट करते हैं वो होता है हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम आज की इस वीडियो में हम राइट करेंगे और इस ऐप को हम अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी चलाकर देखेंगे और आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हम मोबाइल फ़ोन में अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू। हेलो वर्ल्ड ऐप बनाने का एक जो पर्पस है वो ये है कि आपको बेसिक जो है वो अच्छे से पता चल सके ताकि हम आगे बहुत ही आसानी के साथ मूव कर सके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने वेलकम स्क्रीन एंड्रॉयड स्टूडियो की ओपन कर ली है और यहाँ पर मैं आऊँगा न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ से हम एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी ऐप का जो नेम है वो हम रख देंगे वेलकम टू एंड्रॉयड। ठीक है। और जो पैकेज नेम है ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही ऑटो कंप्लीट करके सजेस्ट कर लेता है, खुद ही रख लेता है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट की सेविंग लोकेशन है और ये लैंग्वेज हम कॉटलिन सेलेक्ट कर लेंगे और मिनिमम एसडीके हम यहाँ से जेली बीन सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये जो एसडीके हम मिनिमम जो सेलेक्ट करते हैं ये क्यों सेलेक्ट करते हैं? बेसिकली आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आपके पास कोई ओल्ड स्पेसिफिकेशन वाला मोबाइल फ़ोन होता है तो उसमें जो लेटेस्ट एप्लीकेशंस हैं वो कंपैटिबल नहीं होती। मींस कि अगर आपके पास एक ऐसा फ़ोन है जो कि मार्शमैलो वर्जन में चलता है, अब उस मार्शमैलो वाले फ़ोन में जो लेटेस्ट एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी नहीं बोलूँगा लेकिन थोड़ी बहुत जो एप्लीकेशंस हैं वो उस वर्जन के साथ कंपैटिबल नहीं होती। तो वो जो कंपैटिबिलिटी है वो यहाँ से ही हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर दिया जेली बीन। अब यहाँ पर जो हमने सिलेक्ट किया है कि जेली बीन से लेकर जो भी आज तक एंड्रॉयड लेटेस्ट वर्जन आ रहा है उस वर्जन तक ये जो हमारी वेलकम टू एंड्रॉयड ऐप है वो कंपैटिबल है, वो चल सकती है जेली बीन से लेकर लेटेस्ट एंड्रॉयड के वर्जन तक की। बेसिकली ये कंपैटिबिलिटी के लिए हम सिलेक्ट करते हैं और जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 100% ऑफ डिवाइसेस। मींस की 100% डिवाइसेस के ऊपर आपकी जो ऐप है वो चल सकती है क्योंकि हमने जेली बीन से लेकर लेटेस्ट जितना भी एंड्रॉयड चल रहा है उसकी रेंज को हमने सेलेक्ट किया है। अगर मैं यहाँ से जेली बीन को छोड़कर यहाँ से मार्शमैलो सेलेक्ट कर दूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो परसेंटेज वैल्यू थी वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है, 97.2% हो चुकी है। हम यहाँ से जेली बीन ही सिलेक्ट कर लेते हैं, तो जेली बीन और अपने प्रोजेक्ट को फिनिश कर लेते हैं। अब ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा क्योंकि अभी ग्रेडल बिल्ड होगा, फिर सारी जो फाइल्स हैं वो अच्छे से लोड होंगी, फिर ही हम काम करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट करनी है तो आपके बीच पेशेंस जरूर होना चाहिए क्योंकि जो ग्रेडल बिल्ड है वो कभी कभार बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। यहाँ पर जो फाइल्स वगैरह हैं वो लोड हो रही हैं, हम तब तक के लिए वेट करते हैं। आप नीचे देख सकते हैं कि ग्रेडल बिल्ड चल रहा है। जैसे ये कंप्लीट होगा तो हम अपनी हेलो वर्ल्ड ऐप को बनाना शुरू करेंगे। जब तक ये लोडिंग वगैरह होती है तब तक मैं आपको बता दूं कि ये जो हेलो वर्ल्ड ऐप हम बना रहे हैं ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में हम एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे, हम जो बैकएंड में काम होता है उसके बारे में बात करेंगे, हम व्यूज़ के बारे में बात करेंगे, हम लेआउट्स के बारे में बात करेंगे। इन सभी कंसेप्ट को हम थोड़ा थोड़ा टच करेंगे ताकि आगे जो वीडियोस आएंगी उनके साथ आप अच्छे से फेमिलियर हो सकें। और अगर आपने प्रोजेक्ट फोल्डर वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका आपको जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कॉटलिन से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर एंड्रॉयड के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जैसे ही लोडिंग कंप्लीट होती है तो हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो ग्रेडल बिल्ड प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है वो भी अच्छे से हमें विजिबल हो चुका है। और बाय डिफ़ॉल्ट अपने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी कि जब एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक स्क्रीन बनी आती है, वो है मेन एक्टिविटी। अब एक्टिविटी क्या है ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है और इसका आंसर आपको आज दूंगा। अब आप जब भी अपने मोबाइल फ़ोन में कोई स्क्रीन देखते हैं उसे हम एंड्रॉयड की भाषा में एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ से मैंने मोबाइल फ़ोन को भी अटैच किया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि स्क्रीन को ओपन करके तो हम सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हमने ये एक स्क्रीन को ओपन किया, अब इस स्क्रीन को हम एंड्रॉयड की भाषा में बोलते हैं एक्टिविटी। अब एक्टिविटी दो चीज़ों को कंटेन करती है, एक है फ्रंट एंड वाला पार्ट और एक है बैक एंड वाला पार्ट।
बेसिकली जो अब आपको इस स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है इसका डिजाइन, इसका फ्रंट एंड वाला पाथ, जो कि हम डिजाइन करते हैं बाय यूजिंग द एक्सएमएल लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बटन्स बनाए हैं कंपनी वालों ने, तो यूआई में बहुत सारे बटन्स हैं, और अगर हम किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें एक नई स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट कर देता है। मीन्स कि हमारे सामने हमारे फोन की स्क्रीन में एक नई स्क्रीन आ जाती है, एक नई एक्टिविटी आ जाती है। सो जो हमने अभी किया, एक बटन के ऊपर क्लिक करके एक नई स्क्रीन के ऊपर जंप किया, अब ये जो चीज है ये डिफाइन की गई है बैकएंड वाले पार्ट। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि एक एक्टिविटी में दो चीजें होती हैं, सबसे पहला फ्रंट एंड वाला पार्ट और दूसरा बैक एंड वाला पार्ट। फ्रंट एंड वाले से हम ये बताते हैं कि हमारा जो यूआई है, यूजर इंटरफेस, वो कैसा होगा, हमें कैसी एक्टिविटी दिखेगी हमारे एंड्रॉयड फोन के ऊपर, और अगर हमने कोई बटन वगैरह लगाए हैं तो उनके क्लिक करने से क्या होगा वो हम राइट करते हैं बैकएंड वाले पार्ट में। बेसिकली कॉटलिन वाली फाइल में हम बैकएंड को हैंडल करते हैं और एक्सएमएल वाली फाइल से हम डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, जो हमारा यूआई इंटरफेस होता है उसे हम डिजाइन करते हैं। आई होप कि आपको एक्टिविटी के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कि एक्टिविटी क्या होती है। सो एक्टिविटी की कंफ्यूजन आई होप कि आपकी दूर हो गई होगी। एक्टिविटी में मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास दो फाइलें होती हैं, एक एक्सएमएल फाइल और दूसरी होती है कॉटलिन वाली फाइल। अब बाय डिफॉल्ट जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो हमें एक एक्टिविटी बनाकर देता है, मीन्स की एक स्क्रीन बनाकर देता है, और ये जो कोड है ये ऑटो जनरेटेड ही होता है। अब इस बैकएंड वाली फाइल के ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले हम फ्रंट एंड वाली फाइल के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही कम्प्लेक्स यूआई वाला, यूजर इंटरफेस वाला हमारे पास ये जो इंटरफेस आ गया है। सो इसे हम ये वन बाय वन समझते हैं कि ये क्या है। अब ये है बेसिकली हमारे फ्रंट एंड को डिजाइन करने का पाथ, मीन्स कि हमने इसी एक्टिविटी में अपने फ्रंट एंड को डिफाइन करना है कि जो हमें स्क्रीन हमारे मोबाइल फोन में दिखाई देगी वो कैसी होगी, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स, जहां हम बोल सकते हैं व्यूज लगे होंगे। सो एक मैं आपको बात बता दूं कि जो एक्टिविटी है, जो हमारी स्क्रीन है, उसके ऊपर हम जो भी लगाते हैं उसे हम व्यू बोलते हैं। जैसे कि हमने कोई टेक्स्ट लगाना है तो उसे हम टेक्स्ट व्यू बोलते हैं, जैसे कि हमने कोई बटन लगाना है तो उसे हम बटन बोलते हैं, लेकिन वो है एक व्यू ही। सो जैसे कि हमने एक एडिट टेक्स्ट लगाना है, मीन्स कि जिसमें हम अपनी वैल्यूज को फिल करते हैं, उसे भी हम व्यू ही बोलते हैं। सिंपल सी बात है, हम जो स्क्रीन के ऊपर लगाते हैं, चाहे वो बटन है, टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट है या प्रोग्रेस बार है, जो भी है वो सारा कुछ व्यू है। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा। अब हम मूव करते हैं इस डिजाइनिंग वाले पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें तीन ऑप्शंस दी गई हैं इस एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल में। मीन्स कि हम डिजाइनिंग यहाँ पर तीन तरीकों को यूज करके कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया प्रोविजन दी गई है कि हमने यहाँ से एक एलिमेंट को उठाना है, हमने यहाँ से एक व्यू को उठाना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर व्यू को लगा देना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप किया और हमारी स्क्रीन में एक बटन आ चुका है। मैं यहाँ से आपको जूम करके भी बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो ने हमें एक तो ये फैसिलिटी दी है कि आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके एलिमेंट्स या व्यूज को अपनी स्क्रीन के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये एक इजी तरीका है। और दूसरा तरीका है स्प्लिट करके, कि यहाँ पे आपको कोड दिया जाएगा, आपने कोड राइट करना है और साथ ही साथ आपको पता भी चलता जाएगा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर क्या लगा रहे हैं। तो ये भी बहुत ही बढ़िया तरीका है। मैं ज़्यादातर इसी स्प्लिट मोड को यूज करके ही काम करता हूँ। और एक हमें मोड दिया गया है सीधा कोड का, कि आप सिर्फ कोड ही राइट करना चाहते हैं तो आप कोड भी राइट कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो स्प्लिट मोड है वो बहुत ही बढ़िया है। बाकी ये पर्सनल चॉइस है, आप अपने हिसाब से इस डिज़ाइन टैब को भी यूज़ करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके बहुत ही बढ़िया बढ़िया से यूआई बना सकते हैं। तो अब आई होप कि आपको इस एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इस एक्टिविटी को जूम करूँ तो यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी हम अपनी एक्टिविटी के ऊपर लगाते हैं उसे हम बोलते हैं व्यू। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है और इसे हम बोलते हैं टेक्स्ट व्यू। तो अगर यहाँ पर मैं स्प्लिट करके कोड में आपको दिखाऊं, पहले मैं प्रोजेक्ट फोल्डर को बंद कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टेक्स्ट व्यू लगा है
अगर मैं सिलेक्ट ना करूं और फिर से सिलेक्ट करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंड्रॉइड स्टूडियो हमें बता रहा है कि जिस व्यू के ऊपर आपने सिलेक्ट किया है वो एक टेक्स्ट व्यू है। तो यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो बताई गई है, कि हाइट है वो बताई गई है, इसमें टेक्स्ट क्या होगा वो बताया गया है। बाय डिफॉल्ट हमें ये जो हेलो वर्ल्ड वाला ऐप है ये पहले से ही बना मिलता है, तो हम यहाँ से टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं चैनल का नेम राइट कर देता हूँ जीत कोड, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नेम भी चेंज हो चुका है। और ये है कॉन्स्ट्रेंट्स। अब ये कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है इसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास एक एक्टिविटी है, अगर हमारे पास एक स्क्रीन है, तो उस स्क्रीन में जब हमने व्यूज को लगाना है तो उन व्यूज को लगाने के लिए हमें एक लेआउट चाहिए। लेआउट बेसिकली क्या है, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड की एग्जांपल ले सकते हैं। अब जो कीज हैं वो एक बेस के ऊपर लगी हुई हैं, अगर बेस ही नहीं होगा तो कीज को कहां पर लगाएंगे। जो बेस है वो उनका एक लेआउट है, मींस की कीबोर्ड वाली कंपनी ने सबसे पहले बनाया एक बेस जिसके ऊपर हम कीज को लगा सकते हैं। इसी तरह यहां पर हमारी स्क्रीन में ये जो पूरा वाइट एरिया है, जो हमारी ये जो एक्टिविटी है पूरी की पूरी, ये है एक बेस, और इस बेस के ऊपर हम व्यूज को लगा सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट व्यू हो गया, बटन हो गया, एडिट टेक्स्ट हो गया। इन बेस के ऊपर हम व्यूज को लगा सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि एक कीबोर्ड है उसमें कोई भी की कहीं पर भी प्लेस कर दी जाती है, उसका कुछ लेआउट होता है। यहां पर भी एंड्रॉयड में भी एक्टिविटी का एक लेआउट होता है, और बाय डिफॉल्ट जब हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका एक लेआउट आता है, कॉन्स्ट्रेंट्स लेआउट। लेआउट का क्या मतलब है, जो हमारे व्यूज हैं वो कैसे लगेंगे, वो एक फॉर्मेट में कैसे लगेंगे हमारी स्क्रीन के ऊपर। लेआउट आप ऐसे समझ सकते हैं कि लेआउट एक मैनेजर है जिसने कि सभी बंदों को खड़े करके रखना है कि अच्छा तू बटन है तू यहां पर कॉर्नर में चला जा, अच्छा तू टेक्स्ट व्यू है तू यहां पर सेंटर में आ जा। लेआउट ने ही सारा जो व्यूज का काम है वो संभाल कर रखना है। आई होप कि लेआउट के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। ये जो कांस्टेंट लेआउट है ये बेसिकली एक ऐसा लेआउट है जैसे हमने एक डब्बे में कोई चीज रखनी है, हमने जैसे किसी डब्बे में सेंटर में हमने कोई चीज रखनी है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसके साइड में स्प्रिंग लगा देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट लगा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके चारों ओर स्प्रिंग्स लगे हैं। ये जो स्प्रिंग्स हैं ये बेसिकली कनेक्टेड हैं इन कॉर्नर्स के साथ। कांस्टेंट लेआउट में बेसिकली हम ऐसे स्प्रिंग्स लगा देते हैं। मैं एक बार यहाँ से आपको कोड को डिलीट करके बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी हमने कांस्टेंट डिलीट कर दिए हैं, और बाय डिफॉल्ट जो हमारा टेक्स्ट व्यू है वो यहाँ पर कॉर्नर में आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में हमारा जो टेक्स्ट व्यू है वो आ चुका। अब यहाँ पर हम जो स्प्रिंग्स की बात कर रहे हैं वो लगाते हैं। वो लगाने का एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से ये जो डॉट आपको दिख रहा है यहाँ से आप ऐसे साइड से खींच कर ले जाएं तो ये साइड वाले से कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट वाले कांस्टेंट को भी हमने लेफ्ट के साथ लगा दिया है। अब यहाँ पर जैसे ही हमने इतना काम किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो हमारे पास जो लाइन है कोड की वो जनरेट हो चुकी है। ये क्या है कि ये एट्रीब्यूट है लेआउट कांस्टेंट एंड टू एंड ऑफ पेरेंट। ठीक है, अब जो हमारी स्क्रीन होती है उसके जो चारों ओर होते हैं उन्हें हम पेरेंट बोलते हैं। जैसे कि ये है राइट पेरेंट, ये है लेफ्ट पेरेंट, ये है टॉप पेरेंट, ये है बॉटम पेरेंट। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि अपने जो हमारे पास टेक्स्ट व्यू था उसके राइट वाले पोर्शन को पेरेंट के राइट में हमने अटैच कर दिया, और जो हमारा टेक्स्ट व्यू था उसके लेफ्ट वाले कॉर्नर को हमने पेरेंट के लेफ्ट वाले पार्ट के साथ अटैच कर दिया, और हमारा जो टेक्स्ट व्यू था वो यहाँ पर सेंटर में आ चुका है। आई होप कि आपको कॉन्स्टेंट्स के बारे में अच्छे से पता चला होगा। और ये तो हमने अभी ग्राफिकली किया कि हमने यहाँ से सीधा ही यहाँ से डॉट के ऊपर क्लिक करके हमने पेरेंट्स के साथ अटैच कर दिया। अगर हम कोड के साथ करना चाहते हैं तो सिंपली हम राइट करेंगे कॉन्स्टेंट लेफ्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सजेशन आ चुकी है कि कॉन्स्टेंट करो लेफ्ट वाले को टू लेफ्ट ऑफ पेरेंट, और इतना आप करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट व्यू है उसका जो लेफ्ट पार्ट है वो लेफ्ट वाले पेरेंट के साथ अटैच हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सभी डॉट्स हैं ये अभी वाइट है, मीन्स कि ये कांस्टेंट नहीं हुए, लेकिन जो कांस्टेंट हुआ है वो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाले से ही हुआ है,
तो वो ब्लू हो चुका है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर फिर से राइट करते हैं कॉन्स्टेंट राइट टू राइट ऑफ पेरेंट, और जैसे ही हम इतने कोड को राइट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने पहले ग्राफिकली अचीव किया था टास्क, वो हमने अभी कोड के साथ भी कर लिया है। सिंपल सी बात है कि हमने अपने जो व्यू है उसके साइड में स्प्रिंग्स लगा देने हैं, और वो जो स्प्रिंग्स हैं वो जब हमारे फोन के ऊपर एक्टिविटी शो होगी उसी तरीके से हमारी एक्टिविटी जो हमारी स्क्रीन है वो हमें मोबाइल फ़ोन में शो होगी, और उसी तरीके से वो जो हमारे व्यूज़ हैं वो हमें दिखाई देंगे। अब ये जो स्प्रिंग्स वगैरह हैं ये हमारी एक्टिविटी में दिखाई नहीं देंगे, तो ये बेसिकली अलाइनमेंट के लिए है। ये एक कांस्टेंट लेआउट है जिसमें कि हम ये जो कांस्टेंट, ये जो हम स्प्रिंग बोल रहे हैं इन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं। हम कांस्टेंट्स लगा लगा कर अपने डिज़ाइन को बनाते हैं। अब ये तो हमने सिर्फ लेफ्ट राइट को अलाइन किया है, मीन्स कि हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टली सेंटर में किया है टेक्स्ट व्यू को, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो पूरा टेक्स्ट व्यू है ये स्क्रीन के सेंटर में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट फिर से लगाएंगे, कांस्टेंट टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट और कांस्टेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट। एंड्रॉइड स्टूडियो में आपको सजेशन बहुत ही ज़्यादा मिलेगी, और आपने सिर्फ एक छोटा सा हिंट देना है इसको, इसने बहुत सारी आपको सजेशन दे देनी है और आपने वहाँ से उसको यूज़ कर लेना है। तो ये एक इजी पार्ट है एंड्रॉयड स्टूडियो का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमें पहले मिल रहा था बाय डिफ़ॉल्ट, वही काम हमने फिर से कोड के साथ और डिज़ाइन के साथ अचीव कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपने टेक्स्ट व्यू के चारों ओर स्प्रिंग्स लगा दिए हैं, और ये जो स्प्रिंग्स हैं ये पेरेंट्स के साथ कनेक्ट हैं, और इन स्प्रिंग्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारे फ़ोन की स्क्रीन में भी जो व्यू है वो दिखाई देगा। हमारी जो फ़ोन की स्क्रीन है उनके जो ये चारों ओर हैं वो पेरेंट हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप कि आपको इसके बारे में अच्छे से पता चला होगा। अब हम ये जो टेक्स्ट है ये चेंज नहीं करते, लेकिन टेक्स्ट का जो कलर है वो हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए हम चाहे तो जो हमने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में कलर वाली फाइल देखी थी, रेस्ट फोल्डर में, वैल्यूज़ वाले फोल्डर में, वहाँ से कलर्स को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कलर है जिसका नाम है ब्लैक और उसकी वैल्यू ये है। और अगर हम चाहें कि हमने डायरेक्टली इस वैल्यू को ही यूज़ करना है तो वो हैश वैल्यू को भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ब्लैक कलर का जो हैश कोड होता है वो 6 बार 0 होता है, तो फिर ब्लैक कलर बनता है। सो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली हैश कोड लगा दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक हो चुका है। और अगर हम चाहें कि हमने कलर्स फाइल वाले ब्लैक कलर को यूज़ करना है तो हम यहाँ पर राइट करेंगे @color, और यहाँ पर ब्लैक जो नेम था कलर का वो आ चुका है। अब कलर्स वाली फाइल में से कलर्स को चूज़ करने का फ़ायदा ये रहता है कि अगर हमने इस ब्लैक नेम वाले कलर को चेंज कर दिया, जैसे कि हमने यहाँ पर एक वैल्यू चेंज कर दी, हमने यहाँ पर 0 की जगह के ऊपर 9 कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। हम कोई और वैल्यू चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कलर था वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो टेक्स्ट व्यू था उसका भी कलर चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने किस कलर को यूज़ किया था, जो कि कलर्स वाली फाइल में ब्लैक नाम से कलर हमने डिफाइन किया है, लेकिन ब्लैक नेम से जो कलर हमने डिफाइन किया है वो तो कुछ और ही है। तो कलर्स वाली फाइल में से कलर को यूज़ करने का जो फ़ायदा है वो ये होता है, आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि अगर आपने एक कलर को बार बार सभी एक्टिविटीज़ में यूज़ करना है तो आपने उसी कलर्स वाली फाइल में से उस कलर को चूज़ कर लेना है, और बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपने कलर को चेंज करना है तो आपने सिंपली कलर्स वाली फाइल में जाकर उस कलर की वैल्यू चेंज कर देनी है, और जहाँ जहाँ पर भी आपने ये कलर लगाया होगा वहाँ वहाँ पर वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है कि आप कलर्स वाली फाइल में से ही कलर्स को चूज़ कीजिए। अब हमने कलर को तो चेंज कर लिया, अब हमने टेक्स्ट के साइज़ को चेंज करना है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे टेक्स्ट साइज़, और थर्ड एट्रीब्यूट हमें यहाँ पर मिल जाएगा, और टेक्स्ट साइज़ हम यहाँ पर दे देंगे 20 SP। अब SP क्या है, और यहाँ पर हम साइज़ वगैरह को लगाने के लिए DP को भी यूज़ करते हैं, पिक्सल को भी यूज़ करते हैं। इन सभी में डिफरेंस क्या है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक के लिए आप यहाँ पर सिंपली इतना राइट कर देना कि 30 SP आपने टेक्स्ट का साइज़ देना है, आप चाहें तो 40 SP भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो टेक्स्ट का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा हो चुका है। तो ये हमने थोड़ा बहुत इस वीडियो में
कॉन्स्टेंट लेआउट्स के बारे में बात की, हमने टेक्स्ट व्यू के बारे में बात की, हमारे पास जो एक्टिविटी होती है उसके बारे में हमने बात की। अभी तक हमने बैकएंड वाली फाइल जो कि कॉटलिन वाली फाइल है उसके बारे में बात नहीं की, लेकिन बाय डिफॉल्ट इतना जो कोड है वो ऑटो जनरेटेड आता है। और अगर हम इस प्रोजेक्ट को अभी एग्जीक्यूट करें तो ये हमारे फ़ोन में चल जाएगा, हमारी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी, क्योंकि ये जो इतना कोड है ये ऑटो जनरेटेड आया है। हमें बैकएंड वाले फाइल में कोई भी और काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए हमने थोड़ी बहुत XML में चेंजेस की हैं और लेआउट्स को समझा है। तो अब हम ये देखते हैं कि कैसे हमने अपने मोबाइल फ़ोन में अपने ऐप को इंस्टॉल करना है, और फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अब यहाँ पर मैं अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन कर लेता हूँ। तो मोबाइल फ़ोन में अपनी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है और अबाउट फ़ोन में आपने जाना है। तो यहाँ पर आपने अबाउट फ़ोन में जाना है और अबाउट फ़ोन में आपको वर्जन मिल जाएगा, जहाँ आपको बिल्ड, कई मोबाइल फ़ोन्स में बिल्ड नंबर को भी मल्टीपल बार टैप करने पे डेवलपर जो ऑप्शंस हैं वो इनेबल होती हैं, और मेरे वाले फ़ोन में वर्जन्स के ऊपर मल्टीपल बार टैप करने से डेवलपर ऑप्शंस ऑन होती हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही हैं अभी तो आप अपने मोबाइल का जो मॉडल नंबर है उसे गूगल के ऊपर डालें और वहाँ से आप अपने मोबाइल फ़ोन के अकॉर्डिंग देख लें कि कैसे आपने डेवलपर ऑप्शंस को ऑन करना है। तो जब आपकी डेवलपर ऑप्शंस ऑन हो जाएंगी तो आपने उन डेवलपर ऑप्शंस में जाना है। तो कुछ ऐसे ही आपके पास डेवलपर ऑप्शंस आएंगी, आपने यहाँ से इस डेवलपर ऑप्शन वाली ऑप्शन को ऑन कर लेना है और इस ऑप्शन में आपने USB डिबगिंग को ऑन कर लेना है। और इतना काम करने के बाद आपने डेटा केबल लेनी है और अपने फ़ोन को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर देना है। आपके मोबाइल फ़ोन में एक पॉपअप आएगा, उसे आपने अलाउ कर देना है। तो इतना काम करने से आपके एंड्रॉयड स्टूडियो में आपके मोबाइल का मॉडल नंबर यहाँ पर डिवाइसेस वाले सेक्शन में आ जाएगा, और यहाँ पर अगर आपके फ़ोन का मॉडल नंबर आ गया तो इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्टली इस रन बटन को क्लिक करके अपने मोबाइल फ़ोन में अपनी ऐप की टेस्टिंग कर सकते हैं, अपने ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एमुलेटर भी होता है जो कि एक वर्चुअल फ़ोन आप बोल सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में ही एक फ़ोन बनकर आ जाता है और उसी फ़ोन के ऊपर हम डायरेक्टली ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वो रैम वगैरह बहुत लेता है। तो अगर आपके पास लो स्पेसिफिकेशन वाला पीसी है तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो जो रैम रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लेता है और हमारे जो एंड्रॉयड स्टूडियो की परफॉर्मेंस है उसे भी डिग्रेड कर देता है। तो आप बेटर ये है कि अपने फिजिकल डिवाइस को ही कनेक्ट करके इसी तरीके से आप अपने ऐप्स को इंस्टॉल कीजिए अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। तो एक बार हम इस ऐप को यहाँ से रन बटन के ऊपर क्लिक करके चला लेते हैं। तो जैसे ही आप इस रन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ग्रेडल बिल्ड रनिंग जो लोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब ये आपके पीसी के अकॉर्डिंग है, ये टाइम ले भी सकती है और ये कम टाइम भी ले सकती है। सो इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। तो मैंने यहाँ पर रन बटन के ऊपर क्लिक कर दिया है और मोबाइल फ़ोन को भी मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। तो आप पीछे देख सकते हैं कि ग्रेडल बिल्ड अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ चुकी है और इस एरर को हमने सॉल्व करना है। एंड्रॉयड में जो एरर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा आती हैं, तो एरर्स के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो इस एरर को हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं कि कौन सी एरर है और फिर इसे सॉल्व कर देते हैं। आपको भी ऐसे ही एरर्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो देखते हैं कि एरर आ कहाँ कहाँ रही है। तो फाइनली जो हमारा एरर था वो सॉल्व हो चुका है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बेसिकली ग्रेडल स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में आकर ये जो हमारे पास आता है build.gradle मॉड्यूल लेवल वाली फाइल को ओपन किया, और यहाँ पर जो कंपाइल SDK था इसको मैंने 33 कर दिया, और जो टारगेट SDK था उसे मैंने 31 कर दिया। और यहाँ पर जैसे ही हम इस फाइल में चेंजेस करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाती है सिंक नाउ की। तो सिंक नाउ के ऊपर क्लिक किया और इसने फिर से ग्रेडल को बिल्ड किया, तो हमारा जो एरर था वो सॉल्व हो गया। बेसिकली SDK वर्जन का एरर था। तो हम फिर से अपने इस ऐप को एग्जीक्यूट करते हैं। सो ग्रेडल बिल्ड हो जाएगी। जैसे ग्रेडल बिल्ड होती है यहाँ पर इंस्टॉल की ऑप्शन भी आ जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो इंस्टॉल की ऑप्शन आ रही है और इंस्टॉल हो रहा है हमारा जो ऐप है। और हमारे फ़ोन में आप देख सकते हैं, हमारी मोबाइल स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर स्क्रीन छोटी सी बनाई थी, ये तो हमने एक टेक्स्ट व्यू लगाया था, लेकिन हमने ये जो स्क्रीन लगाई थी
में हमने एक टेक्स्ट व्यू लगाया था जो कि स्क्रीन के सेंटर में आ रहा है, तो वो यहाँ पर हमारी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में आ चुका है। तो इंस्टॉल हो चुका है ये ऐप, और आप इस ऐप को बनाइए और अपनी लिंक्डइन अगर आपकी प्रोफाइल बनी है तो उसके ऊपर इस ऐप को शेयर ज़रूर करना। एक तो स्क्रीन ही है, लेकिन इसे शेयर ज़रूर करना कि आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट को स्टार्ट कर लिया है। सो आई होप कि ये जो वीडियो है ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और हमने बहुत कुछ इस वीडियो में सीखा है। हमने एक्टिविटी के बारे में देखा, हमने व्यूज़ के बारे में देखा, हमने लेआउट्स के बारे में देखा, हमने कॉन्स्टेंट लेआउट के बारे में देखा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करना, और अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।